क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हम पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। ओके, पहला प्रश्न है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। तो 3 मोल इथेन में कार्बन के कितने एटम्स होंगे? क्लियर? तो पहले आप इतना जान लो बच्चों, फॉर्मूला है उसका C2H6। ओके, 1 मोलिक्यूल में कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन। ओके, सो 1 मोलिक्यूल उसमें 2 कार्बन्स हैं। सो व्हाट विल हैपन हियर? तो आपको स्टैंडर्ड 5 में जाना है। कैसे? 1 मोल ऑफ इथेन हैज 2 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 mole of ethane molecule has 2 moles of carbon atom। तो सीधी बात है, यहाँ कितने मोल्स है बच्चों? 3। तो लिखेंगे ना 3 मोल ऑफ इथेन ऑक्यूपाइज हाउ मच? 1 मोल ऑफ इथेन it has 1 mole of ethane, it has 2 moles of carbon atom। So 3 mole of ethane has how many carbon atoms? तो आपको पता है ना 1 पेंसिल का 2 रुपए है, तो 5 पेंसिल का 10। तो हम क्या करते थे? दिस इंटू दिस अपॉन दिस। तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 1। सो योर आंसर विल बी 3 2 6 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। 6 मोल ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम आएगा 6 मोल। चलो सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें कुछ, अरे कैसा प्रश्न है आपको बताऊं। जैसे आप नहीं वो पेंसिल का बॉक्स लेते हो 20 रुपए का, या अभी कितने पता नहीं। अब 1 पेंसिल के बॉक्स में क्या आता है? 10 पेंसिल आती है, 1 रबर आता है, 1 शार्पनर आता है। तो सीधी बात है, आपको कहेंगे भी 1 बॉक्स पजेस 1 शार्पनर, तो 5 बॉक्स पजेस हाउ मच? तो 5 शार्पनर हो गए ना। वैसे यहाँ पे है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पहले फॉर्मूला एक बार देख लो। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। क्लियर? अच्छा, फॉर्मूला देख के पता चलेगा कि 1 मोलिक्यूल में 6 हाइड्रोजन है। तो हम ऐसा लिखेंगे 1 मोल ऑफ इथेन हैज 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1:6। तो क्वेश्चन में था 3 मोल ऑफ इथेन, तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? तो सेम थिंग क्या कहेंगे? दिस इंटू दिस अपॉन दिस। तो आएगा 3 6 18 डिवाइड बाय 1। तो आंसर इज 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। ओके, वेरी सिंपल। उसी में क्वेश्चन नंबर 3 था नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ इथेन कितने होंगे? बच्चों आपको पूछ रहे हैं कि 3 मोल इथेन में कितने मोलिक्यूल्स होंगे। तो आंसर उन्होंने क्वेश्चन में ही दिया है। वो बोल रहे हैं 3 मोल इथेन में कितने पूरे मोलिक्यूल्स होंगे। तो आपको क्या करना है? मोल को रिमूव करना होगा। अगर मोल को रिमूव करना है तो एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर लो। क्या आएगा? मोल रिमूव करोगे तो इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। चलो मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 आएगा ना। तो 18.066 इंटू 10⁻23। और अगर मैं 1 पॉइंट आगे ले लूं तो आंसर विल बी 1.8066 इंटू 10⁻24। आपको पता है डेसिमल पॉइंट 1 स्टेप आगे जाओगे तो पावर इंक्रीज होगा। तो 23 का कितना हो जाएगा? 24। क्लियर है? तो ये है न्यूमेरिकल नंबर 10, जिसमें 3 मोल ऑफ इथेन में से आपको बाकी के 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11. 11th question is that what is the concentration of sugar, जिसका फॉर्मूला आपको पता है C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter. इतना लंबा क्वेश्चन बना है, सिंपल लिख देते वो लोग कि 20 ग्राम शुगर को पानी में 2 लीटर सॉल्यूशन बनाओ तो मोलारिटी क्या होगी. यहाँ पे स्टूडेंट्स मोलारिटी वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन मोल पर लीटर लिखा है, मतलब मोलारिटी हुई ना. तो लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे बच्चों? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल पर लीटर. आपको पता है सॉल्यूट को नंबर 2 और सॉल्वेंट को नंबर 1 देना है. तो टेक्स्ट बुक की तरह खींच के लंबा मत कीजिएगा, शॉर्ट में लिपटाओ. N2 is equal to W2 by M2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. तो अगर स्कूल की एग्जाम में या बोर्ड की एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो पहले आपको मोलर मास पता हो फिर भी कैलकुलेट करना होता है. तो शुगर का मोलिकुलर मास क्या होगा? फॉर्मूला पर जाएगा 12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 22 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन and 11 into atomic mass of oxygen. So 12 into 12, 22 into 1, ये 0 नहीं है, 16 है. तो डिशुम करोगे तो आंसर आएगा 342 ग्राम पर मोल. तो देखो भगवान का दिया सब कुछ है बराबर. वेट दिया है 20 ग्राम, मोलर मास है 342, वॉल्यूम दिया है लीटर में 2. तो बस फॉर्मूला में ऐड कर दो. क्या आएगा बच्चों? 20 डिवाइड बाय 342 डिवाइड बाय 2. आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.029. यूनिट भूलना मत, मोलर, मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब. क्लियर? ये मोलारिटी का न्यूमेरिकल है जो हमारे टेक्स्ट में नंबर 11 में दिया है. अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम में या JEE नीट में टाइम बचाना है इन सभी में, तो MCQ में मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू VML. फॉर्मूला पूरा का पूरा वही है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम इन लीटर है. अगर हम उसे ml में रखें तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. If we are taking volume in ml, so we should take 1000. क्लियर? ये आपको 12th में आने वाला है टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला. 11th में लीटर में लिया है इसलिए हम लीटर में लेते हैं. अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा. ओके चलो आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 12. If the density of methanol, चलो मिथेनॉल उसका फॉर्मूला आपको याद करा दूं बच्चों. पहला अल्कोहल है जिसे हम मिथेनॉल कहते हैं, फॉर्मूला है CH3OH. 10th में आ गया आपको. सो इसलिए लिखा है द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर. ओके, so what volume is needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? Okay, what volume is needed for making 2.5 liter 0.25 molar aqueous solution? तो बच्चों ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स हो उनको बहुत सीरियसली नहीं लेने का, उल्टा सोचो. केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में आप उल्टा सोचोगे तो ही आपको इजीली आंसर समझ में आ जाएगा. देखो आपको पूछा क्या है? वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम? मिथेनॉल का. अब मिथेनॉल का वॉल्यूम भी दिया है और डेंसिटी भी दी है, तो उस पर से मिथेनॉल का मास मिल जाएगा.
तो हमें कुछ भी करके मिथेनॉल का मास मतलब W2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? W2। और उसके लिए आपको मोलारिटी और वॉल्यूम दिया है। देखो, वॉल्यूम है 2.5 लीटर, मोलारिटी है 0.25 मोलर। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, मिथेनॉल का मोलर मास फाइंड करते हैं। तो मैंने फॉर्मूला लिखा था CH3OH। फॉर्मूला क्या था? CH3OH बराबर। तो उसका मोलर मास कैसे फाइंड करोगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन गिनो तो 3 + 1 4, सो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन उसका 16, तो 16 + 4 + 12 32 ग्राम पर मोल। ये हुआ मोलेकुलर मास। ठीक है, चलो मोलर मास मिल गया। हम एक काम करेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? मोल नंबर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या फिर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं W2/M2 इंटू VmL, वी लीटर। तो देखो यहाँ आप क्या जानते हो वो मैं टिक करता हूँ। देखो मोलारिटी क्वेश्चन में दे दी है, कितनी दी है? 0.25 मोलर। वॉल्यूम लीटर में कितना है? 2.5। मोलर मास अभी अभी आप लाए, कितना है? 32। तो बच्चों भगवान का दिया सब कुछ है, मोलारिटी है, वॉल्यूम है, मोलर मास है। तो किसे सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे? W2 को। तो पहले हम वैल्यू लिखते हैं। मोलारिटी आती है बच्चों 0.25। W2 फाइंड करना है। कुछ बच्चे क्या है, W2 आता है ना तो बैठ जाते हैं, वो तो दिया ही नहीं। अरे भाई वही तो फाइंड करना है, तो W2 को वैसे ही रखो। मोलर मास 32 और वॉल्यूम लीटर में कितना है? 2.5। तो सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो वेट ऑफ मिथेनॉल आपको मिलेगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगी। तो वेट कैलकुलेट किया आपने तो मिलता है 20 ग्राम। कितना वेट मिला? 20 ग्राम। चलो इतना समझ में आ गया आपको। देखो क्या किया, समझा देता हूँ। मिथेनॉल उसका फॉर्मूला है CH3OH। पहले मोलर मास फाइंड करो, वॉल्यूम दिया है, मोलारिटी भी दी है। तो इस पर से W2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो आपको वेट ऑफ मिथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? वेट ऑफ मिथेनॉल। क्लियर? अच्छा, नाउ हम आगे की बात करें। तो स्टूडेंट्स प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न था व्हाट वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको डेंसिटी दी है। तो एक चीज मैं आपको ध्यान में देना चाहता हूँ। देखो डेंसिटी मिथेनॉल की दी थी 0.793, इतना किलोग्राम पर लीटर थी, बराबर। चलो मैं किलोग्राम को ग्राम में लिखूं तो 1000 ग्राम होगा, और लीटर को ml में लिखूं तो 1000 ml होगा। सो केजी को 1000 ग्राम, लीटर को 1000 ml, 1000 कैंसल। तो इसी डेंसिटी को मैं लिख सकता हूँ 0.793 ग्राम पर ml, क्योंकि 1000 कैंसल। तो हो गया आपका आंसर। देखो कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब देखो मास आपने फाइंड कर लिया है, डेंसिटी क्वेश्चन में दी है, तो बचा क्या? वॉल्यूम। सो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? V इज इक्वल टू M/D, लेकिन मास बाय डेंसिटी। अच्छा मास कितना लाए आप? 20 ग्राम। डेंसिटी है 0.793 ग्राम पर ml। सो कैलकुलेशन करोगे तो 25.22 ml आएगा। कितना आएगा? 25.22। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा प्रश्न है, फिजिक्स का है, ऐसा बोलो तो भी चलेगा। चलो देखो लिखा है,
pressure is determined as a force per unit area, okay, of the surface. The SI unit of pressure is Pascal, is as shown below. और आपको पता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इस पर से पूरा जॉक्स आया था. एक बार क्या होता है, न्यूटन है ना, न्यूटन एक टाइल्स पर खड़ा था और उस टाइल्स का लेंथ भी 1 मीटर था और ब्रीथ भी 1 मीटर थी. तो न्यूटन ने सबको पूछा कि मेरा नाम क्या है. तो सब साइंटिस्ट बोलने लगे कि यार ये पागल हो गया लगता है, अपना नाम मुझे पूछ रहा है. फिर से पूछा न्यूटन ने, मेरा नाम क्या है. तो सभी साइंटिस्ट ने आंसर दिया, यू आर न्यूटन. तो यू आर रॉन्ग बिकॉज माय नेम इज पास्कल. क्यों? बिकॉज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसे क्या कहेंगे? पास्कल. ओके, समझ में आया तो ठीक है, कोई बात नहीं. आगे देखते हैं. 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर if the mass of air at sea level is 1034 gram per centimeter square. Calculate the pressure in Pascal. आपको पास्कल में प्रेशर फाइंड करना है. तो आप ऑलरेडी कुछ फॉर्मूलाज फिजिक्स में और 10th में भी पढ़े हुए हो. अब जानते हो बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी, हम कहते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. फोर्स बाय एरिया. इसके साथ साथ आप ये भी जानते हो फोर्स इज इक्वल टू एम ए. फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा? एम ए. तो प्रेशर की डेफिनेशन आप ऐसे देते थे, फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया. तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स इज इक्वल टू एम ए बाय ए. अब है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखो. यहां लिखा है द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एक्चुअली बताओ, ये क्वेश्चन है ना पूरा गप्पा है. आप ही बताओ, आप जो वो सांप सीढ़ी खेलते हो, उसका जो पासा होता है, ओके, उस पासे का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका क्रॉस सेक्शन होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आप सोच के बताओ, क्या उतने से एरिया का मास कभी भी 1 kg के आसपास हो सकता है? मेटल का भी नहीं होता. फिर भी हवा में जा रहा है, हवा में बातें हो रही है. हमें ये लेना है, इफ द मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल. ओके, तो चलो बच्चों, P इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, F इज इक्वल टू एम ए. चलो, मास कितना दिया है? 1034 ग्राम. ओके, एरिया कितना दिया है? एरिया अंदर ही दे दिया है, देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर. मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का मास 1034 ग्राम है. तो एरिया हमने लिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? 9.8. ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलो आगे बढ़ते हैं. 1034 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे तो आएगा 10⁻³ किलोग्राम. और हमें सभी को एम के सिस्टम में कन्वर्ट करना है. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो तो वही आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 10⁻² मीटर का स्क्वायर. आप जानते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर. क्लियर? ठीक है. तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सभी यूनिट को इकट्ठा कर रहा हूँ. देखो, यहाँ से केजी लिया, यहाँ से मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया, तो लिखा है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर.
फिर बचा क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे आएगा एरिया मीटर स्क्वायर। ओके, फिर 1034 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो आंसर है 10133.2। ओके, ऊपर देखो 10⁻³ है, नीचे आएगा 10⁻² का स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴ नीचे है, ऊपर गया तो +4, तो 10⁻³ नीचे है 10⁻⁴, ऊपर जाएगा +4, सो पावर ऐड होगी 10⁻³ + 4। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, -3 + 4 मतलब 1 पावर हुआ, 10 से मल्टीप्लाई करो तो 101,332। और आप जानते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसको बोलते हैं m1 l1 t-2, उसे कहेंगे बच्चों न्यूटन, और एरिया क्या होगा, पर मीटर स्क्वायर। सो ओवरऑल वैल्यू भी 101,332 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, और हमारे क्वेश्चन में भी दिया था, बच्चों 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मच, 1 न्यूटन पर मीटर रेज़ टू -2। तो न्यूटन इंटू मीटर रेज़ टू -2 उसे हम बोलते हैं पास्कल। सो आंसर विल बी 1.01332 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर रेज़ टू 2। क्लियर? ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13, वेरी सिंपल। बराबर, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स से और कुछ नहीं है। देख लेते हैं एक बार। पहले लिखा फोर्स बाय एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, फोर्स इज इक्वल टू ma, मतलब मास एंड ए, अपॉन एरिया। अब देखो मास दिया था 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया भी आ गया। एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी है 9.8, सबको एमकेएस में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन लाओगे तो आएगा बच्चों 101,332 न्यूटन मीटर रेज़ टू -2 अपॉन, यहाँ करेक्शन है, मीटर स्क्वायर। एरिया नीचे आएगा मीटर स्क्वायर, जिसको हम लेंगे पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 13 क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 आपको पाएंगे, क्योंकि उसमें एवरेज मोलिकुलर मास के क्वेश्चंस हैं। बराबर, या फिर साइंटिफिक नोटेशन होगा, या फिर उसमें राउंड ऑफ मेथड है, सिग्निफिकेंट नंबर है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वहां पे हम ज्यादा नहीं आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है, ये याद रखो, ये 12th में लेसन 3 में भी है, एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे लिख देना, टेक्स्ट बुक हो तो अप्रैल 2021। स्कूल की एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम अगर आई, सभी में ये देखने को मिलेगा। बोल रहे हैं, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर was found to be severely contaminated with chloroform। अब ये पॉसिबल नहीं है, कहाँ से न्यूमेरिकल बनाते हैं पता नहीं। वो बोल रहे पीने के पानी में क्लोरोफॉर्म है। आपको पता होगा क्लोरोफॉर्म बड़े बड़े ऑपरेशंस जब किए जाते हैं तभी यूज किया जाता है। बहुत बड़े ऑपरेशन, जैसे बाईपास सर्जरी है या फिर ट्रांसप्लांट्स हैं ऑर्गन के, उसमें क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं सुंगाड़ीने उंगाड़वा માટે। હવે ડ્રિંકિંગ વોટરમાં ક્યાંથી ક્લોરોફોર્મ આવ્યું, તો આવી ગયું, સમજી લો। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर करने वाला केमिकल है। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वाज इज ppm बाय मास, उसकी मात्रा ड्रिंकिंग वाटर में 15 ppm है बाय मास, मतलब W/W।
So express this in percentage weight to weight and express this in molality. ओके, परसेंटेज वेट टू वेट और मोलालिटी में कन्वर्ट कीजिए, बराबर। ओके, प्रश्न कुछ सिंपल ऐसा है, समझा देता हूं कि ड्रिंकिंग वाटर में 15 ppm हार्मफुल क्वांटिटी होती है क्लोरोफॉर्म की, वो कार्सिनोजेनिक है। तो इसी 15 ppm को W/W और मोलालिटी में कन्वर्ट करना है, बराबर। सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन डेटा अलग मेथड में दिया है और कुछ नहीं है। याद रखना बच्चों, 15 ppm उसको हम फुल फॉर्म में बोले तो आएगा 15 पार्ट्स पर मिलियन। 15 पार्ट्स पर मिलियन। सो स्टूडेंट, मिलियन का मतलब क्या होता है? मिलियन, तो 15 पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन को बोलते हैं 10⁶ पार्ट। कितना आएगा? 10⁶ पार्ट। आपको पता है मिलियन को 10 लाख बोलते हैं। ओके, 1 लाख में 10⁵, सो 10 लाख में क्या आएगा? 10⁶। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10⁶ ग्राम अगर टोटल सॉल्यूशन है तो उसमें 15 ग्राम जितना क्लोरोफॉर्म है, क्योंकि उन्होंने बोला था 15 ppm बाय मास। तो 10 लाख ग्राम होंगे सॉल्यूशन के, उसमें से 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। तो बस फर्स्ट आंसर आ गया आपका। लगाओ वेट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा? 100 इंटू W2/W1 प्लस W2। ओके, आप वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो 100 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। चलो, पूरे सॉल्यूशन का 10⁶ पार्ट है, मतलब इतना ग्राम है सॉल्यूशन। 100 तो पहले से ही था। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। अच्छी तरह से लिखें तो 10⁶ पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻⁶ होगा। सो आंसर विल बी 15 इंटू 10⁻⁻⁴। फाइनली यू विल गेट, वन स्टेप पीछे जाएंगे 15 में तो आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज। 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंटेज। क्लियर? ओके, देखो ये बात हुई थी ppm की, उसमें से कन्वर्ट किया आपने W/W में। नाउ आपको फाइंड करनी है मोलालिटी। तो बच्चों, मोलालिटी का फॉर्मूला हम लास्ट लेक्चर में ही पढ़े हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो बच्चों, यहाँ पे आप इतना जानते हो कि W2 15 ग्राम है, W1 मतलब अप्रोक्सीमेट सॉल्वेंट का मास, वो हम 1 मिलियन ही लेते हैं। 1 मिलियन, आप ही सोचो ना कि 10 लाख रुपीज हो आपके पास। कितने रुपीज हो? 10 लाख। उसमें से आपके जेब में ही पड़े ना 10 लाख रुपीज, उसमें से आप घूमने कहीं पे जाते हो तो बीच में 4 रास्ते पे आपने 15 रुपए की पानी पूरी खा ली, तो क्या आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा? निग्लिजिबल वैल्यू है ना। क्या आप दिवालिया हो जाओगे? नहीं। इसलिए पूरे सॉल्यूशन का मास वही लेना है, सॉल्वेंट का मास। अब देखो 10, ऊपर तो आपने 15 लिखा, नीचे आएगा 10⁶ ग्राम, लेकिन यहाँ फॉर्मूला किलोग्राम का है, तो 10⁶ ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ किलोग्राम। आपको पता होगा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 10⁶ में से 3 पावर निकाल लीजिए तो 10⁻³ किलोग्राम आएगा। अब आई बात मोलर मास की। एग्जाम में आपको सभी के एटॉमिक मास दिए जाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर फॉर्मूला था CH_Cl3। तो यहाँ पे आप लिखोगे कार्बन का एटॉमिक मास,
हाइड्रोजन का एटॉमिक मास +3 इंटू क्लोरीन का एटॉमिक मास। ओके, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 इंटू 3। कैलकुलेशन से आएगा 119.5 ग्राम पर मोल। 119.5 ग्राम पर मोल। तो चलो, भगवान का दिया सब कुछ है। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मोलर मास जो फाइंड किया, और वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में है। कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 0.000126 मोलल, स्मॉल एम मोलल। अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हमें 4 स्टेप राइट साइड जाना होगा। देखिए 1 2 3 4, तो आएगा 1.26 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलल। क्लियर? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इतना याद रख लो, मेरी एग्जाम में तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। मैं तो ये पूछने वाला हूँ। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन था 17 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये सब इजी है, थियरी में ही पढ़ा दिए हैं। 21 भी पढ़ा दिया है, उसमें ए बराबर। इसका सॉल्यूशन मैं आज ही भेजूंगा तीनों पीडीएफ के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।